जय हिंद दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि बढ़िया होंगे। देखिए दोस्तों, तकरीबन 3-4 दिन पहले मैंने गेहूं खरीदी बिक्री या गल्ले का व्यापार का बिजनेस आइडिया बताया था, जिसको आप जिसका इतना सपोर्ट मिला आप लोगों का, मुझे पूछो ही मत। और उसमें काफ़ी कमेंट्स थी। अच्छा, उस वीडियो में कुछ कमियां भी निकली। वो इसलिए निकली क्योंकि वो वीडियो मात्र 8 मिनट का था। मैं सब कुछ जानकारी उसमें प्रोवाइड नहीं करा पाया, जैसे कि गेहूं स्टोरेज कैसे करेंगे, उनको खरीदने के बाद बेचेंगे कैसे, उनका प्रिजर्वेशन या उनका सुरक्षित भंडारण कैसे करेंगे, उनके अंदर कैसे उनकी कीट या चंचल उनसे या फिर इंसेक्टिसाइड से उनकी रक्षा कैसे करेंगे, काफ़ी लॉन्ग टर्म तक का उसका भंडारण कैसे करेंगे। छोटी मोटी जानकारी मैं आपको उस वीडियो में नहीं दे पाया। या उसको इसके व्यापारी कहाँ से लाएंगे, कैसे खरीदी कैसे कर पाएंगे पार्टिकुलर तरीके से। कुछ लोगों ने यहाँ तक कह दिया कि हमें घर बैठे कैसे लोग गेहूँ दे सकते हैं, या फिर हम उनको किस रेट पे कब कैसे कहाँ बेच सकते हैं। ऐसे कई सारी छोटी छोटी जानकारी मैं उस वीडियो में प्रोवाइड नहीं करा पाया। मैं सिर्फ इतना ही बता पाया कि कैसे खरीदेंगे और मंडी में कैसे बेचेंगे। शॉर्ट तरीका बताया था, वो भी डिटेल्ड में नहीं बताया था। तो दोस्तों, मैं आज उसी गेहूं खरीदी बिक्री के बिजनेस आइडिया का पार्ट 2 लेकर आया हूं, जिसमें ये A to Z जानकारी मैं आपको प्रोवाइड करवाने वाला हूं। जिसमें मैं आपको ये भी बताऊंगा कि उन गेहूं का स्टोरेज कैसे करना है, प्रिजर्वेशन कैसे करना है, सुरक्षित एक तरह का भंडारण बोलते हैं उसको, या फिर गेहूं की बिक्री कैसे करेंगे। खरीदी हम कर लेंगे, हम अपना खुद का गल्ले के व्यापार में हम एक जगह बैठकर इस बिजनेस को कैसे ऑपरेट कर पाएंगे। ऐसी छोटी मोटी जानकारी मैं इस वीडियो में आपको प्रोवाइड करवाने वाला हूं। दोस्तों, एंड तक बने रहे और प्लीज़ मुझे समय दे। देखो, मेरे माइक की क्वालिटी बेस्ट नहीं है, मैं इतना बड़ा यूट्यूबर नहीं हूँ। हो सकता है आपको आवाज़ सुनने में दिक्कत महसूस हो रही होगी, इसलिए थोड़ा सा मुझे सपोर्ट करें। तो प्लीज़ दोस्तों, इसमें एडजस्ट करिएगा। माइक की आवाज़ थोड़ी सी हो सकती है ऊपर नीचे हो जाए, फिर साइलेंटली आप समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। एकांत में बैठ के बिजनेस आइडिया को टाइम देंगे, बेहतर समझेंगे। टाइम नहीं देंगे, समझ में कुछ भी नहीं आएगा। वैसे भी जिस बिजनेस आइडिया को मैं बता रहा हूँ, आप तो अच्छे से जानते हैं, गल्ले के व्यापार में अच्छा सा माइंडसेट और अच्छा सा तजुर्बे की ज़रूरत पड़ती है। अगर आपके पास है तो ही आप इस बिजनेस में हाथ डालें, अन्यथा रहने दें। मैं फिर कहता हूँ, खरीदी आसान होती है, किसानों से ही खरीदा जाता है। इसमें पूंजी नहीं डालनी होती है। किसानों से जब खरीदी जाती है तो आप व्यवहारिक लोग जिनसे आप अपने एरिया में परिचित होते हैं, उन्हीं से खरीदें माल। उनको बता दें कि मैं आपके माल के पेमेंट को 15 से 20 दिन में पे कर दूंगा। जैसे ही थोड़ा सा भाव ऊपर नीचे देखे, आप मंडी की जानकारी रोजाना गाड़ी से आके जेट देखते रहे, या फिर आपका कोई एक भैया बंदे को ऐसे मंडी में जो रात गाँव से रिश्तेदार कोई जाता है, उनसे पूछते रहे कि क्या भाव बढ़ा, कितना घटा। जिले की मंडी में देना है, तहसील के नज़दीकी छोटे एरिया की नगर की मंडी में नहीं देना है। लूटपाट बहुत होती है, क्योंकि वे व्यापारी किसान को मजबूर समझते हैं। जितनी बड़ी मंडी उतना ज़्यादा कंपटीशन और ज़्यादा व्यापारियों का कंपटीशन रहता है, तो बोली लगने का भी कंपटीशन बहुत भयंकर रहता है। तब आपको अच्छा सा रेट प्रोवाइड वे मंडी वाले करा देंगे। नज़दीकी जिले की उपज मंडी में आपको जाना है बेचने के लिए। मैं फिर कहता हूँ, खरीदारी आपको 2 तरीके से हो सकती है। चलो हम समझ लेते हैं, एक बार और समझते हैं कि कैसे खरीदी करेंगे, कैसे बिक्री करेंगे, फिर प्रिजर्वेशन स्टोरेज के बारे में समझाऊंगा। देखो, एक बार आप खरीदी के बारे में डिटेल में समझना। आप जहां भी रहते हैं उसके 10 से 20 या 30 किलोमीटर के दायरे में बहुत सारे किसान खेती कर रहे होंगे। एक भैया बोले थे, भाई मैं उनको नहीं जानता, लेकिन कमेंट में उन्होंने बोला था कि मैं सूरत से हूँ, तो मुझे गेहूँ खरीदी करना है, तो कौन कैसे मिलेंगे, गेहूँ कहाँ से लेंगे। आसान है, आप सूरत में हैं तो आप अपने भीड़ भड़ाके वाले से एरिया से, नाका जहाँ रहता है, चौराहे जहाँ रहता है, लोगों का आगमन रहता है गांव वालों का, वहाँ बड़े से बैनर के साथ में एक दुकान किराए से ले लीजिए और वहाँ पे लिख दीजिए गल्ले के व्यापारी, और या फिर जो भी अपना सबसे प्रचार प्रसार जो भी करना है, एक बैनर बना के टांग देना है दुकान पे, और 2-4 थैले लेके बड़ी कांटा इलेक्ट्रिक कांटा लेके बैठ जाने का है। उससे क्या होगा, आपके कस्टमर बंद जाएंगे। फिर आपके पास जो किसान गेहूं देने आएगा, उनको बोल दीजिए कि अगर आपको दिक्कत ना हो तो आपका भाड़ा बचा सकते हैं, हम घर से गेहूं उठा लेंगे, नमूना हमें यहीं बता दो। या तो एक तरीका ऐसा हो गया कि नमूना वे किसान आपको बता देंगे। नमूना माने तो एक झोले में कुछ गेहूं भर के वो आपको दिखा देंगे किसान कि ये गेहूं है, क्या रेट देना चाहेंगे आप, बता देना। उनके माइंड की संतुष्टि, वो मंडी से कंपेरिजन करेंगे। फिर या आप ऐसा कह सकते हो, मैं खुद ही आपके पास आऊँगा, आप अपना ढेर बता देना, उसी समय बोली लगा के मैं आपको स्लिप काट के बड़ा बिल बना के दे दूंगा GST वाला। इसमें धोखे कोई बात ही नहीं है ना, एक स्लिप उनके पास रहेगी,
एक कार्बन प्रिंट अपने पास रख लेना, वो डायरी वाला रजिस्टर में रहता है, कार्बन बीच में रख के लिखते हैं तो नीचे सारे प्रिंट हो जाते हैं, तो आपके पास भी प्रूफ रहेगा इतने क्विंटल गेहूँ तोला मैंने। या फिर आप लोकल व्यापारी बन के, छोटे व्यापारी बन के, कि खेत खेत जाके किसानों को जब गेहूँ निकलते हैं, या तो उन किसानों से बातचीत करके नंबर सेव कर लीजिए कि उनके बिके हुए, उनके बिके हुए, पूछ लेना 3-4 बार। अगर आपकी इच्छा हो तो मुझे बुला लो, मैं यहाँ के अच्छा रेट दे दूँगा, और एक बार गेहूँ देख लीजिए हाथ में लेके। ऐसे देखना गेहूँ को इस तरह से, और देखने के बाद उनका आप देखो, इसमें यही तो सब सारा खेल है। आपको ये समझना पड़ेगा वरना चूना लग जाएगा कि क्या रेट देना है इस गेहूं का। बस ऐसा कंपैरिजन करके उसमें कितनी कुसियां हैं, कितने वो कंकर वंकर तो नहीं है, ये चीज़ देखकर ही रेट डाउन होता है। और गेहूं का कलर बहुत मायना रखता है, जितना गोल्डन ब्राउन कलर रहता है उतना ज़्यादा रेट आपको देना पड़ता है गेहूं का। लेकिन मंडी के कंपैरिजन में आपको 200-300 रुपये कम ही देना है ताकि आपको प्रॉफिट मिल सके प्रति क्विंटल पे। अब 150-200 रुपये भी आपको अच्छे गेहूं पर रेट में प्रॉफिट मिलता है, तो अब 20 क्विंटल से खरीदी नीचे नहीं होती है। टनों में मैं बोलता हूँ ना, यानी 1 टन माने 10 क्विंटल। आप मिनिमम 10 से 15 टन माल खरीदे, 150-200 क्विंटल के आसपास, उसमें ही आपका प्रॉफिट मिलना है। 10-20 क्विंटल में नहीं मिलेगा। क्या ही लोगे आप, एक किसान ही आपको दे देगा 30 क्विंटल। तो जैसे कि हमारी खेती हुई तो हमने ही 20-30 क्विंटल गेहूँ मंडी में तोले। कोई अच्छा व्यापारी आता तो वो तोड़ दो, उसकी कैपेसिटी नहीं इतना लेने की, क्योंकि उसका पेमेंट भी तो करना पड़ता है ना। तो देखना है आपको कि 15 दिन माल को रोकना है, और जैसे ही 100-150 रुपये बढ़ते हैं मंडी के, आप दे देना। या फिर किसी को खाने के गेहूँ तोल सकते हैं आप, 5-6 क्विंटल लोग लेते हैं गाँव के, अच्छा सा गेहूँ खाने का खरीदो, उस रेट मान लो कि 2500 खरीद दिया, गांव में आपने 2700-2800 का दे दिया, हिंड टू हिंड खाने का, लोगों को तोल दिया कांटे से। आपके पास इलेक्ट्रिक कांटा है बड़ा वाला, चूल्हा। देखो ये तरीका हो गया खरीदने का। या फिर कल्ले के दुकान लगा के बैठ जाओ, व्यापारी के सामने वो खरीदे आएंगे किसान अपने पास गेहूँ बेचने के लिए, ट्राली से, छोटे मैजिक से लेकर आते हैं। तो मंडी में लाइन में लगना पसंद नहीं करते, पूरा दिन वेस्ट करना पसंद नहीं करते। कुछ किसान रहते हैं ऐसे, और कुछ तो नादान रहते हैं, तो वे बेचारों को लूटना नहीं। अपने देश के जय जवान जय किसान को भी सपोर्ट मिलना चाहिए, पर 100-150 का भी आपको मार्जिन लेना है, ज़्यादा नहीं लेना है। ज़्यादा लोगे तो उनके दिल में हर्ट हो गया अंदर से। ठीक है, खरीदी कर ली उनको भरोसा जताते हुए, फिर अगर आपका परिचित है तो 10-15 दिन उनका पेमेंट रोक दीजिए। उनको बोलने का है कि आ जाएगा और मैं आपको दे दूंगा, तो वो आपकी मुफ्त हो जाएगी। इधर खरीदा, 10-15 दिन बेचा, उनके ही पेमेंट से कुछ मुनाफा कटा, उनको दे दिया। जैसे कि अगर आपने उनको 2400 में माल खरीदा, 2400 प्रति क्विंटल माल खरीदा, तो आपका 2500 में बेचा, 100 रुपये आपको प्रति क्विंटल पे मिल गए। जितना क्विंटल माल खरीदा होगा उतना पैसा मिल जाएगा आपको। 1 क्विंटल पे 100 रुपया, 10 क्विंटल पे 1000 रुपया, 2-3 हज़ार रुपये प्रॉफिट मिल जाएगा आपको एक ही किसान से। तो कितने किसान बेचते हैं, ये हो गया। अब कुछ भाई साहब के माइंड में आइडिया आएगा कि यार गेहूं प्रिजर्वेशन करना है तो क्या करेंगे, सुरक्षित भंडारण कीटनाशक इंसेक्टिसाइड्स। तो मेरे पास एक पाउच दिख रहा है आपको, क्विक फोर्स करके यूपीएल का। इसमें काफ़ी सारे इंसेक्टिसाइड बने हुए हैं, जैसे कि ये चंचल धंधरी टाइप बोलते हैं हमारे, तुमको पता नहीं क्या भाषा में बोलते हैं आप लोग। तो ये जितने भी होते हैं इंसेक्टिसाइड, छोटे छोटे दीमक वगैरह, इन सब का सुरक्षित, इसमें क्या है, एल्यूमिनियम फास्फाइड का पाउडर रहता है 10 ग्राम। उस पाउडर के अंदर इतना केमिकल रहता है, जहर रहता है, तो इसको हाथ, अच्छा सेफ्टी फर्स्ट ग्लव्स से पहनकर इसको रखना होता है। पहले आप क्या करें, गेहूं के ये साइड में देख सकते हैं, ये जंबो बैग होते हैं, बहुत हैवी होते हैं। इनमें इंसेक्टिसाइड ना तो अंदर जा सकता है ना बाहर आ सकता है, या फिर अंदर से निकल भी नहीं सकता, सील भी होते हैं ये। एक बैग में मिनिमम 1 टन माल सेव होता है। या फिर आप कट्टियाँ टाट की ये भी ले सकते हैं, एक कट्टी में 1-2 या 2 पाउच रख सकते हैं। लेकिन ये जो जंबो बैग दिख रहा है ना आपको, इसमें इस तरह के क्विक फोर्स या एल्यूमिनियम फास्फाइड या सल्फाइड का पाउडर, जो भी है सल्फेट का पाउडर जो भी रखना है, इसके अंदर एक खोलेंगे तो एक पाउच निकलेगा, मिनी बैग, जैसे कि कॉफ़ी बैग आता ना, टी बैग आता है, बड़े 5 स्टार, इस तरह का टी बैग टाइप निकलेगा इसके अंदर से। उसको निकालना है ग्लव्स वाले हाथ से, और उसके अंदर हाथ धंसा के रखने का है। कितने बैग रखेंगे आप, जंबो बैग अगर लो तो मिनिमम आपको 10 पाउच तो रखना ही पड़ेगा। 10 पाउच जंबो बैग में रखने का, अलग अलग कोने में हाथ डाल के गहराई तक। अच्छा कि डंडे से नहीं करने का, पाउच फट जाएगा तो वो बिल्कुल जहरीला बन जाएगा गेहूँ।
स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें, अपना ग्लव्स अपने हाथ रखें फिर डालें, और वो फटना नहीं चाहिए किसी कीमत। जब गेहूं आप बिक्री करने जाए तो उसको वापस अपने हिसाब से निकालें लोकेशन से। वैसे भी आपके जो माल भरेंगे तो उसके अंदर से निकलेंगे पाउच, तो और साइड में रखवा लेना एक एक को और मंडी में ले जाने का। अब आपका टनों में माल सेव करवा दिया क्विक फोस पाउडर ने, ठीक है, एक बार क्विक फोस, ये 10-10 20-20 रुपये के पाउच आते हैं। कंपनी का प्रमोशन नहीं, आप चाहे तो अपने हिसाब से कोई भी पाउच खरीद सकते हैं इस तरह का, ये बेस्ट रहता है। इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा जहरीली गैसें बनती है। अब हमको लमसम व्यापारी अगर आप हो तो गामा रे के लाइट वगैरह लगाते हैं, वो आपसे बनेगा ही नहीं। वो गवर्नमेंट का होता है सिस्टम, अपना नहीं है, उसमें इंसान का सिक्योरिटी बहुत ध्यान देना पड़ता है। तो आप इतना ही करें, इसमें बच्चों को दूर रखें इस चीज़ से, और इंसानों को ओपन हाथ से काम ना करने दे, और गेहूं में फटने नहीं चाहिए। 3-4 सावधानी रखनी है आपको, ठीक है। इसके बाद अब आपका प्रिजर्वेशन हो गया। अब यह टाट के कट्टे में करे तो 2-2 पाउच रख के उसको सील करके रख देने का है, लेकिन ड्राई प्लेस होना चाहिए, एकदम सूखा गर्मी वाला प्लेस, नमी नहीं होनी चाहिए वहाँ। नमी होने पर ही ये इंसेक्ट जो साइड में दिख रहे हैं, इस तरह के इंसेक्टिसाइड बढ़ते हैं, जो अंदरूनी दिखते नहीं, लेकिन कुछ ही दिन में गेहूं को खोखला करके आटा निकाल देंगे उनका। वे बढ़ते हैं गर्मी के दिनों में, नमी के क्षेत्र में। तो आप अगर बारिश के सीजन प्रिजर्व कर गर्मी में खरीदी करेंगे, बारिश तक प्रिजर्व करेंगे, ठंड तक बेचेंगे, जब गेहूं खाने का खत्म होने लगता है ऑटोमेटिकली थोड़ा सा रेट बढ़ जाता है, 3-3, 4-400 बढ़ जाता है प्रति कुंटल पे। तब आप जब बेचने जाएंगे तो यह प्रोसेस आप रिटर्न दोहरा लेना ओपन बैग करके। इसके लिए आपके पास कैची कट चद्दर के कंपान होने चाहिए, मेरा साइड देख सकते इस तरह के। उसमें क्या होता है, चद्दर सेट जो रहते हैं, घर जो रहते हैं गेहूं प्रिजर्व करने के गोदाम बड़े बड़े, वे आपको बनाने हैं या किराए से ले लेना किसी का। किराए से लेने में वेस्ट रहेगा, क्योंकि बनाने में आपका खर्चा बहुत निकल जाएगा धुआं। अगर आपके पास बना हुआ तो सुधर सुहागा, नहीं है तो किराए से ले सकते हैं चद्दर सेट। वहाँ पे आप टन में माल सेव कर सकते हैं। अच्छा, जितना टन उतना किराया आपको पड़ जाएगा, लेकिन मेरे हिसाब से इतना रोकने की ज़रूरत ही नहीं है। 3-4 जैसे कि अभी खरीदोगे तो गर्मी एंड होते होते भी आप इसको बेचोगे तो अच्छा खासा प्रॉफिट ले जाओगे। पर फिर भी अगर किसी को लगता है कि 10-20 कुंटल सेव करना है, 10-20 टन सेव करना है, माल को प्रिजर्व करना है, तो ये प्रक्रिया दोहरा सकते हैं। चद्दर सेट चाहिए, जंबो बैग चाहिए, ये एक तरह की जैव उर्वरक की जो खाद की थैलियाँ तो उस टाइप के हैवी पन्नियों के थैलियों के बने रहते हैं, थैले रहते हैं। जंबो बैग बहुत ज़्यादा हैवी रहते हैं और टन में माल सेव कर सकते हैं आपका। अब रहा उनका बेचने का सवाल, एक बार रिटर्न दोहरा देता हूँ। सेलिंग का बता दिया आपका, प्रिजर्वेशन करा दिया, स्टोरेज करवा दिया। अब करवाते हैं आपका सेलिंग, क्या कैसे प्रोसेस रहेगा। मैं फिर बोलता हूँ, जिले की मंडी में आपकी ट्रॉली जाएगी, जिले की मंडी में ट्राला लगेगा, उपज मंडी, किसान उपज मंडी जिले की, जो कि अच्छा रेट दे रही हो, या फिर आप ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं, जो मंडी अच्छा रेट उपलब्ध करवा रही हो वहीं आपको अपना ट्राला या ट्रैक्टर लगाना है, चाहे जहाँ नहीं खड़ा करना है। आप कुछ लोग बहुत महानगर में निकलते हैं, जैसे कि मैं तराना तहसील लेता हूँ, हम तराना में मंडी है, उज्जैन में मंडी, हम जो हमारे यहाँ के व्यापारी रहते हैं वे ना तो तराना देना पसंद करते हैं, ना उज्जैन देना पसंद करते हैं। लोकल व्यापारी छोटा व्यापारी दे देगा छोटी मंडी में, और जो बड़ा व्यापारी वो इंदौर मंडी में ले जाता है। वो अपने क्षेत्र का एक बहुत बड़ा महानगर है। उज्जैन जिले के 4-5 भाग को मिला दे तब जाके इंदौर बनता है, इतना बड़ा है। तो वहाँ बेचते हैं। इसे इसलिए करते हैं वे लोग क्योंकि वहाँ के व्यापारियों को जो माल रहता है वो मैट्रिक टन में उठाना होता है, तो वो मनचाहा रेट इनको दे देते हैं। अब इनमें क्या है, जो गेहूं इन्होंने अलग अलग रेट पे खरीदे थे, 2300, 2400, 2500, 2600, 2000, 2100, वे सभी गेहूं को मिक्स करके उनको दे देते हैं और ट्राले पैक कर देते हैं। ये बड़े व्यापारी, ये इनका खेल रहता है। तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा अपने स्तर से। तो दोस्तों आज के बिजनेस आइडिया में इतना ही। उम्मीद है कि कुछ पसंद आए होगी। अगर आई है तो एक पॉजिटिव कमेंट करें, मुझे सपोर्ट मिल जाएगा। मैंने कहा ना, माइक मिल जाएगा हमें, छोटा अच्छा सा हैवी वाला, ताकि आपको मैं सेवा दे सकूँ बढ़िया सी। और जैसा आपकी इच्छा, नहीं दो तो जैसी आपकी इच्छा, कोई इसमें कोई मैं बुरा नहीं मानता। मैं आपका काम कर दूँ उसमें मैं अपने आप को खुश महसूस करता हूँ। अगर आप मुझे खुश देखना चाहते हैं तो आप भी मुझे सपोर्ट दीजिए, अच्छे से कमेंट करो, अच्छा सपोर्ट दो, शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। आपकी इच्छा होता, नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं, आपका ही चैनल है, जैसा मन चाहे लिखे, मुझे कोई दिक्कत नहीं। गलत बोला गलत लिख दीजिए, सही बोला सही लिख दीजिए। आपका छोटा भाई है, सपोर्ट देंगे, अच्छा आगे बढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट बिजनेस नए टॉपिक के साथ।